देखो A01 B11 तो क्या होगा, ध्यान से सुनो। 1+1 ये क्या होगा, रिजल्ट में साम इज इक्वल टू 0 होगा, कैरी में 1 होगा। वो जो कैरी हुआ ये फर्स्ट कॉलम है, देखो फर्स्ट एलएसबी का है, ये एमएसबी का है। एलएसबी में 1+1 है, बोथ आर 1, सो साम 0 होगा और कैरी होगा। वो जो कैरी है वो कहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट सिग्निफिकेंट कॉलम में आ जाएगा, ये कॉलम में आ जाएगा। ओके, मीन्स क्या होगा, ये 1 ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉलम है वहां पे आ जाएगा। ध्यान से सुनो, मेरा बीट क्या है, 0 1 है, 1 1 है, तो एलएसबी में क्या है, 1 1 है। साम क्या होगा तुमको पता है, साम 0 होगा, कैरी 1 होगा। तो कैरी कहाँ जाएगा, तो नेक्स्ट सिग्निफिकेंट कॉलम में जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना। देखो एमएसबी में क्या है, 3 बीट हो गया, 1 जैसा जैसा तुम्हारा वो सी आउट है, माने ये जो है फर्स्ट कॉलम में जो कैरी था वो सेकंड कॉलम में आ गया, ठीक है, वो कैरी है। और ए बी दोनों बीट है, सो प्रीवियस कॉलम का कैरी और करेंट जो कॉलम है उसका जो दो बीट है ए बी 0 1, कुल मिलाकर कितना बीट हो गया, 3 बीट हो गया। लेकिन तुम्हारा हाफ एडर में हाउ मेनी नंबर ऑफ इनपुट्स आर देयर, ओनली 2, बट यू नीड 3, इसलिए प्रॉब्लम होगा। दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ हाफ एडर सर्किट, बिकॉज इट cannot add 3 bits simultaneously. It cannot add 3 bits simultaneously. So that's why you have to go for full adder circuit, where we need to have 3 inputs. तो ये प्रॉब्लम है, ये ड्रॉबैक है, ये डिसएडवांटेज है हाफ एडर का। तुम्हारा थ्योरेटिकल क्लास में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है यूनिवर्सिटी से, जे हाफ एडर का क्या ड्रॉबैक है। तो हाफ एडर क्या करता है, मैं रिपीट करता हूँ, half adder that it can only add of 2 bits, but bits but 2 digits, but they are of single bit. Okay, so it can add 2 numbers, each of which having single bit. So single bit digit का 2 नंबर ऐड होता है, ठीक है, हाफ एडर में, ठीक है। आइदर A0 को जैसे मैंने बोला 0 0 0 1 1 0 1 1, तो A0 B0 का कोई प्रॉब्लम नहीं है, A0 B1 तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, A1 B0 तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड A1 B1 देन आल्सो नो प्रॉब्लम। बट इफ वी चूज मोर देन वन बिट देन प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे एक नंबर है A01, ठीक है, B11, तो यहाँ पे क्या है, लिस्ट सिग्निफिकेंट में बोथ 1 है, इसलिए साम तुम्हारा 0 होगा, कैरी 1 होगा। वो कैरी कहाँ जाएगा, नेक्स्ट सिग्निफिकेंट जो कॉलम है वहां पे चला जाएगा। जब वो प्रीवियस कॉलम का कैरी नेक्स्ट सिग्निफिकेंट कॉलम में आ जाएगा, वहां पे क्या होगा, यू रिक्वायर 3 नंबर ऑफ इनपुट। बट तुम्हारा हाफ एडर में क्या है, तुम्हारा हाफ एडर में 3 इनपुट नहीं है, 2 इनपुट है, इसलिए ये प्रॉब्लम होगा। सो दैट इज द ड्रॉबैक फॉर हाफ एडर सर्किट, वी हैव टू मूव फॉर फुल एडर। तो फुल एडर में कितना इनपुट होगा, 3 इनपुट होगा। ध्यान में रखिए, फुल एडर में कितना इनपुट होगा, 3 इनपुट होगा। सो जब 3 इनपुट होगा, 3 वेरिएबल होगा, सो 3 वेरिएबल में कितना कॉम्बिनेशन होगा, 8 कॉम्बिनेशन होगा। इसलिए चलो फुल एडर में। बोलो हाफ एडर का ड्रॉबैक सबको मालूम हुआ कि नहीं। ये सिंगल बिट का 2 नंबर ऐड करता है, हाफ एडर में सिंगल बिट का 2 नंबर ऐड हो सकता है, लेकिन हाफ एडर में 2 नंबर विद मल्टीपल बिट पॉसिबल नहीं है। डाउट है कि बोलो, हाफ एडर का ड्रॉबैक में जो बोला समझ में आ गया ना। सर तो आईसी में जैसे 4 पावर गेट था ना, तो उसमें एक हाँ इम्प्लीमेंट यहाँ पे एक यूज हुआ, हाँ तो हाँ 3 बचा हुआ आईसी में बचा ना, हाँ तो भाषा। सर वो उसका डिसएडवांटेज नहीं हो सकता?
आईसी देखो, आईसी आईसी तो तुम तो मैक्सिमम यूज कर सकते हो, ठीक है, वहां पे इनपुट नहीं है और तुम्हारा पावर सप्लाई भी तो सेम है, ठीक है। जब तुम्हारा मल्टीपल गेट लगेगा, ठीक है, तो तुम सिंगल गेट के लिए आईसी बनाओगे तो क्या होगा, वो तुम्हारा जगह भी बेसी लगेगा, कॉस्ट भी बेसी होगा, ठीक है, होगा कि नहीं। जो दो धरो दो आईसी, दो गेट के, इस गेट ईच आईसी में सिंगल ही गेट है, तो तुम्हारा क्या होगा, जब 4 गेट लगेगा 4 आईसी होगा, ठीक है, आईसी के लिए वो भी, ठीक है। तो आईसी के लिए क्या होगा, तो पावर सप्लाई भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसलिए सिंगल आईसी में नंबर ऑफ गेट ज्यादा होगा तो अच्छा ही है, क्योंकि तुम्हारा जो सर्किट होगा ना, प्रैक्टिकल जो सर्किट होगा, वहाँ पे आईसी तुम्हारा गेट का इस्तेमाल बहुत, नंबर ऑफ गेट रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। ये सिंपल सा सर्किट है, इसलिए तुम्हारा सिंगल गेट में काम हो रहा है। जब तुम फुल एडर करोगे वहां पे तुम्हारा 2 जॉर गेट लगेगा। इस तरह तुम्हारा जो सर्किट कॉम्प्लेक्स होगा, रिक्वायरमेंट ऑफ द गेट विल बी हायर एंड हायर, सो इन दैट केस दैट विल बी बेटर। जैसे तुम हाफ एडर कर रहे हो, यहाँ पे क्या दिमाग में आ रहा है जी, सिंगल गेट में काम हो रहा है, सो आईसी का वो तो जो अदर जो 3 गेट है उसका तो कोई काम में नहीं आ रहा है, तो इसलिए डिसएडवांटेज सोच रहे हो। लेकिन ये क्या है, आईसी में सिंगल आईसी में जो तुम्हारा ज्यादा गेट होगा तो क्या है, पावर रिक्वायरमेंट भी थोड़ा भी कम, ठीक है। और जैसे तुम आईसी जब तुम ज्यादा लगेगा, तुम्हारा आईसी का भी कॉस्ट है, ठीक है, वो भी ज्यादा लगेगा। अपडेट का ड्रॉबैक समझ में आ गया ना, यस सर। क्योंकि वो बीट ए बीट जो है वो सिंगल बीट का है, तो वो ऐड हो रहा है। हाँ, ए में मल्टीपल बीट और मान लो बी में मल्टीपल बीट होगा तो हाफ एडर में काम नहीं होगा, तो तुम्हारा फुल एडर में आना पड़ेगा। इसलिए हाफ एडर में, फुल एडर में मैंने क्या देखा, हम लोग देखा 2 सॉरी 3 इनपुट लगेगा, ठीक है, 3 इनपुट लगेगा। और 3 इनपुट में तुम्हारा 8 कॉम्बिनेशन होगा। जैसे मान लो 0 0 0 से 1 1 1 तक होगा, 0 0 0 से 1 1 1 तक होगा। तो ये जो 8 कॉम्बिनेशन है, 8 कॉम्बिनेशन के लिए तुमको साम एंड कैरी निकालना है। साम क्या है, कैरी ही क्या है, ये तुमको निकालना है। देखो, जैसे मैंने बोला अभी अभी, फुल एडर के लिए 3 इनपुट होगा। वो क्या है, 1 ए है, दूसरा बी है, और थर्ड, तीसरा क्या है, थर्ड क्या है, कैरी इन। वो जो फर्स्ट कॉलम में जो कैरी था वो आ गया बीच में, तो इसलिए ए बी एंड कैरी इन होगा। फुल एडर में आउट में क्या होगा, साम होगा, 3 बिट का ऐड होने से साम होगा, उसका कैरी है कि नहीं वो तुमको निकालनी है, इसलिए साम एंड कैरी। तो 3 इनपुट है, 3 वेरिएबल है, सो 8 कॉम्बिनेशन होगा। सो 0 0 0 देखो ऑल आर 0 है, सो 0 + 0 0 0 + 0 0 है, सो साम 0 कैरी 0। यहाँ पे देखो 0 + 0 0 0 + 1 1, सो साम 1 कैरी 0, 0 + 1 1 1 + 0 1, सो फाइनली साम 1 कैरी 0, 0 + 1 साम 1 1 + 1 क्या होगा, 1 + 1 साम 0 कैरी 1। now 1 + 0 1, then 1 + 0 1, so sum 1 carry 0। यहाँ पे देखो 1 + 0 sum 1 carry 0, so sum 1 + 1 क्या होगा, 1 + 1 sum 0 होगा, carry 1। अगेन 1 + 1 क्या होगा, sum 0 carry 1, तो देखो carry 1 हो गया, 0 एंड sum 0 था, यहाँ पे 0 है, 0 + 0 0 हो गया, so 0 1। ना यहाँ पे देखो 3 1 है, सो 1 + 1 क्या होगा, साम 0 कैरी 1, ओके, सो कैरी 1 है, और साम 0 मैंने बोला, सो 0 के साथ यहाँ पे 1 है, सो 0 + 1 साम क्या होगा, 1 होगा।
So when three inputs are high, then sum is also 1, carry is also 1. That is the truth table for three inputs ADAS circuit. Three input ADAS circuit. That is your full ADAS circuit. So that is the truth table for full ADAS circuit, and this is the block diagram of a full ADAS circuit. Now बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं? कोई दिक्कत है तो so now I'm asking for you to go for Boolean expression. In the expression you can't go for circuit design. truth table ठीक है? ये लाइन में वन ये समझ गया प्लस वन क्या है 1 + 1 साम 1 जो है प्लस 1 सामन हो गया फाइनली साम 1 हो गया और कैरी तो पहले 1 हो गया था सो 1 सो साम 1 carry 1 so that is the full adder circuit diagram a b उसका जो आउटपुट हो रहा है वो दूसरा जोर गेट में जा रहा है और तीसरा जो इनपुट है वो भी जा रहा है सो अल्टीमेटली दैट इज सम इज इक्वल टू क्या होगा a एक्सक्लूसिव और b एक्सक्लूसिव और c so that is a is equal to 3 इनपुट का एक्सक्लूसिव और है ये थ्योरेटिकल जो क्लास होगा ना डिटेल में हम बोलेंगे तो a is equal to क्या है a एक्सक्लूसिव और b एक्सक्लूसिव और c इन दैट इज इक्वल टू s और c आउट में क्या है ये है देखो यहाँ पे देखो a एक्सक्लूसिव और b जोर गेट का आउटपुट क्या है a एक्सक्लूसिव और b यहाँ एंड में आ गया और यहाँ से c इन आ गया तो ये क्या होगा a एक्सक्लूसिव और b इनटू c इन वो तुम्हारा और गेट में इनपुट में चला जाएगा और इधर क्या है ए बी है ए बी ये आ गया ए बी तो ये क्या है सेकंड एंड गेट का आउटपुट क्या होगा a डॉट बी होगा तो पहला जो एंड गेट है उसका आउटपुट क्या होगा a एक्सक्लूसिव और b होल इनटू c इन और सेकंड एंड गेट में आउटपुट में क्या मिलेगा a डॉट बी तो ये सम हो जाएगा सो आउटपुट में सी आउट इज इक्वल टू क्या होगा a डॉट बी प्लस c इन इनटू a एक्सक्लूसिव और b ये तुम्हारा सी आउट होगा और s इज इक्वल टू क्या होगा a एक्सक्लूसिव और b एक्सक्लूसिव और c इन दैट इज द टू एक्सप्रेशन फॉर one for s other for c out बोलो कुछ डाउट हो तो बोलो is there any doubt बोलो किसी को भी डाउट हो तो बोलो ट्रुथ टेबल में किसी को भी दिक्कत है क्या हाँ नो सर बाप रे बाप और किसी को भी डाउट है तो बोलो नहीं है ना चलो इसमें so experiment means simulation हाफ एडर हो गया था फुल एडर now ये पावर सप्लाई मेक इट ऑन पावर सप्लाई ऑन है नाउ ए बी सी इन ये तुम्हारा 0 0 0 से 1 1 1 तक जाना पड़ेगा तो स्टार्ट करो 0 0 0 सो देखो 0 0 0 ऑल द इनपुट्स आर 0 सो कैरी आउटपुट 0 है सम भी 0 है नाउ मेक 0 0 1 ठीक है देखो 0 0 1 तो 0 0 1 ऐड करो सो 0 0 1 क्या हुआ कैरी आउट 0 है
साम 1 है, इसलिए साम 1 कैरी 0। ठीक है, साम 0 सॉरी साम 1 कैरी 0। नाउ क्या करोगे, 0 1 0 0 1 0 ऐड करो, 0 1 0 देखिए 2 है। सो क्या है, कैरी 0 है, कैरी आउट 0 है, साम 1 है। देखो साम स्टिल ग्रोइंग। नाउ क्या करोगे तुम, 0 1 1 है कि नहीं, 0 1 1 0 1 1 ऐड करो, 0 सॉरी ये 1 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। सो ऐड करो 0 1 1। देखो साम 0 है, क्योंकि 2 1 में कैरी तो 1 ही होगा और 0 होगा साम, इसलिए साम 0 कैरी 1 है। देखो कैरी आउट, दैट इज द एलईडी फॉर कैरी इज ग्लोइंग हियर, बट साम के लिए जो एलईडी है ये ऑफ है। तो 0 1 1 हो गया ना, तो क्या करोगे, 1 इसको 0 इसको 0 1 0 0 दैट इज 4 1 0 0 दैट इज 4। सो 1 0 0 के लिए क्या है, कैरी 0 है, साम 1 है। सो दैट इज द आउटपुट। नाउ 1 0 0 के बाद 1 0 1 दैट इज 5 ऐड करो। देखो क्या मिल रहा है, 7 के लिए, वहाँ 7 सीरियल नंबर में 1 0 1 दैट इज 5। तो 1 0 1 क्या है, कैरी 1 है, साम 0 है। देखो साम 0 कैरी 1, तो ये क्या आउटपुट था, 1 0 1 था, दैट इज 5 था। तो 6 करोगे, 1 1 0 होगा। सो 1 है, ये 1 1 ये 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ऐड करो 1 1 0। देखो कैरी 1 साम 0, कैरी 1 साम 0, ये 6 हो गया। अब क्या होगा, अब ऑल आर हाई 1 1 1। सो देखो 1 1 में क्या है, साम भी 1 है, कैरी भी 1 है। सो मेक इट ऐड। सो 1 1 में क्या मिला, 1 1 1। सो कैरी 1 साम भी 1। सो दैट इज द फाइनल आउटपुट। सो यू कैन प्रिंट इट इन दैट वे for your future reference. So keep all this, all the data in your PC, personal computer. तो ये है। Now बोलो, किसी को भी डाउट है तो बोलो। ओके, नाउ ये फुल एडर, ये इनपुट तुमको देना है 0 0 इधर 0। तो 0 0 साम क्या है, 0 है, तेरी भी 0 है, और चेक सही है। तो मेक 0 दिस इज 1। देखो एनी 1 इनपुट रहेगा तो तुम्हारा आउटपुट क्या होगा, साम 1 होगा। ठीक है, तो करेक्ट, देखो चेक करो, देखो करेक्ट हो गया। एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन, जस्ट कैन यू टेल मी एनी कॉम्बिनेशंस एबीसी के लिए, एबीसी इन के लिए बोलो। कोई ना कोई बोलो ना, एक कॉम्बिनेशन एबीसी इन के लिए। 0 0 1 0 0 1। सो 0 0 1। सो 0 0 1 में आउटपुट क्या होगा, साम 1 होगा, कैरी 0 होगा। सो चेक करो, करेक्ट है। और कोई कॉम्बिनेशन बोलो ना। सर 111 ट्रिपल 1। ट्रिपल 1 में क्या होगा, दोनों 1 होगा, साम भी 1 होगा, कैरी आउट भी 1 होगा। तो चेक करो, टेस्ट करो, ये ठीक बोल रहा है कि नहीं, देखो करेक्ट बोल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार का होगा। और कोई बोलो ना कुछ कॉम्बिनेशन, मान लो 0 1 1 0, ठीक है 0 1 1, ठीक 0 1 1। सो 0 1 1 बोलो ना, साम क्या होगा और कैरी क्या होगा, बोलो। मैं भी खुशी हूँ, मेरे भी खुशी सम मिलेगा। 0 और कैरी 1 सम 0 कैरी 1, वेरी गुड।
ये बोलेगा तो अच्छा लगता है ना, तुम लोग साइलेंट रहता है। ओके, सर एक बार स्टिमुलेटर दिखा देना। हाँ बोलो ना, कौन सा सिमुलेटर वाला? सर एक बार, यस। तो ये मेरा तो हाँ हैप्पी मिलता है। तुम जो कोई कुछ नहीं बोलता है ना, इसलिए इरिटेटिंग होता है मेरा। सर बोल रहे हैं ना सर, इसका कनेक्शन हम लोग को नहीं जानना होगा क्या सर? है कनेक्शन तो, ये जो तुम ग्रेड मोड में करोगे ना, ये कनेक्शन तो इम्पोर्टेंस है। तो देखो मैं दिखाता हूँ, देखो ना। ये जो वायर, ये जो हाँ वायर हाँ गया हुआ कनेक्शन, हाँ यही यही। हाँ बोल देते हो। देखो ये तो गुड क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा तो आंसर मिलेगा ना। देखो, तो मैंने सम इक्वल टू क्या बोला, ए एक्सक्लूसिव और बी, ठीक है, एक्सक्लूसिव और सी इन, यही बोला। दैट मीन्स क्या है, ए के साथ बी में एक्सक्लूसिव और होगा पहले, उसको जो रिजल्ट होगा उसके साथ सी इन का और भी एक्सक्लूसिव और होगा, ठीक है। तो चलो देखो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे। ए देखो एक नंबर में गया, बी 2 नंबर में गया, करेक्ट। तो 3 नंबर में तुम्हारा क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, दैट इज ए एक्सक्लूसिव और बी। 3 नंबर में ये मिल गया, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, और एक इनपुट में जाएगा, दैट इज ए एक्सक्लूसिव और बी। सेकेंड जो एक्सक्लूसिव और गेट है वहां 4 नंबर में आ गया, 3 आउटपुट था, वो 3 वो क्या गया, नेक्स्ट जो एक्सक्लूसिव और गेट है वहां पे चला गया। देखो तुम्हारा ये जो, मेरे को अच्छा लगा ये तुम्हारा क्वेश्चन सुन के। देखो थ्योरी में चलो, बहुत अच्छा लगा मुझे। देखो ये वाला देखो, ये 1 है बाबू, 1 ए 1 बी 2, पिन नंबर 2, ये आउटपुट 3 है, ठीक है। तो ये इनपुट क्या होगा, 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा। मेरा तो पेन फेन नहीं है ना, इसलिए बहुत प्रॉब्लम वाला है। तो देखो मैं बोल रहा हूँ, ए 1 होगा, बी 2 होगा, 1 2, जो 5 जोड़ का आउटपुट क्या होगा, 3 होगा। सेकंड जोड़ गेट का इनपुट क्या होगा, 4 5, ठीक है। आउटपुट क्या होगा सेकंड जोड़ गेट का 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो देखा तुम लोग, 3 एंड 4, 3 एंड 4 शॉर्ट हो गया, ठीक है। 3 आउटपुट है और 4 इनपुट है, उसका 3 डायरेक्टली घुसा 4 में, 3 डायरेक्टली घुसा 4 में। 4 क्या है, सेकंड जोर गेट का इनपुट है, 3 क्या है, फर्स्ट जोर गेट का आउटपुट है। तो देखो यहाँ पे, देखो 3 क्या है, फर्स्ट जोर गेट का आउटपुट है, 4 क्या है, सेकंड जोर गेट का इनपुट है, 3 4 शॉर्ट हो गया, देखो 3 4 शॉर्ट हो गया, करेक्ट। अप टू दिस बोलो, ठीक है। तो यस सर। ओके थैंक यू। नाउ तुमको क्या है, चलो सर्किट में चलो। ये जो सर्किट है, ये सर्किट इंपॉर्टेंट है ना। देखो ये 4 में तो तुम्हारा 3 का जो आउटपुट था वो घुस गया डायरेक्टली, जो मैंने बोल दिया। और दूसरा इनपुट में क्या होगा, सी इन होगा, जो कैरी इन है, ये घुसेगा। कहाँ घुसेगा, 5 नंबर में, ये 5 है, 5 नंबर में सी इन घुसेगा। चलो देखो ये सी इन है, सी इन कहाँ गया बाबू, देखो 5 नंबर में घुस गया। देखो बाबू, तो तुम जो क्वेश्चन पूछा ना मेरे को बहुत अच्छा लगा। देखो ये है 5 नंबर में सी इन घुस गया। सो 4 में इनपुट था ए एक्सक्लूसिव और बी, वो घुस गया 4 में, 3 4 शॉर्ट होके 5 में सी इन घुस गया। सो 6 में तुम्हारा क्या मिलेगा, 6 में जोर आउटपुट मिलेगा। दैट इज 6 में तुम्हारा क्या मिल गया, ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी इन मिल गया 6 नंबर में। वो देखो एलईडी में गया, एलईडी का दूसरा जो पिन है ग्राउंड में चला गया, तो दैट इज आउटपुट है। सो 6 नंबर कहाँ गया, डायरेक्टली आउटपुट में चला गया। ये बहुत सी बढ़िया बात है। ये सर्किट शाम के लिए हो गया, ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी इन, ठीक है। ये तुम्हारा शाम के लिए हो गया। बोलो शाम इज क्लियर। यस सर। ओके, बाकी जो लोग है तुम्हारे यहाँ पे 33 है इंक्लूडिंग मी 32। बोलो किसी को भी डाउट है तो बोलो। तुम्हारा 57 स्टूडेंट है, जब वो हम जब एक्सपेरिमेंट लूंगा ना, जो बोलेगा ना, जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जब नहीं होगा ना, तो नंबर कम हो जाएगा। लेकिन नंबर के मैं तुमको थ्रेड नहीं दे रहा हूँ,
मेरा नंबर में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुमको सीखना है। ये क्लास फालतू नहीं हो रहा है। अटेंडेंस में ये चलेगा कि कौन ज्वाइन किया कौन नहीं ज्वाइन किया, तो ये इम्पोर्टेंट है। तुमको कोशिश करना है समझ करने के लिए, तुमको क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन पूछो, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू द बेस्ट। तो अब तो तुम्हारा एक्सक्लूसिव और 2 एक्सक्लूसिव और गेट का आउटपुट तुमको मिल गया एज सम। ये फुल एडर का सम हो गया। नाउ फुल एडर का केरी तुमको निकालनी है। फुल एडर का केरी तुमको निकालनी है। तो गो टू द सर्किट। देखो देखो सी आउट में देखो क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो। ये एंड गेट है, एंड गेट का आउटपुट क्या है, 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। और गेट का इनपुट क्या है, 1 है, 2 है, ये 3 है। ठीक है, चलो। तो एंड गेट में जो 1 नंबर पिन है वो कहाँ है, देखो सी इन आ गया। 2 नंबर में क्या है, ए एक्सक्लूसिव और बी आ गया। ये एंड गेट में है। चलो देखो, ये एंड गेट का फास्ट इनपुट है, क्या है देखो बाबू, ये देखो 3 में क्या था, ए एक्सक्लूसिव और बी था, वो देखो चला आया ए एक्सक्लूसिव और बी, एंड गेट में फास्ट इनपुट में आ गया। दूसरा जो इनपुट है वो कहाँ मिल गया, वो सी इन से मिल गया। सो सी इन यहाँ से 2 नंबर पिन में चला गया। यही मैंने बोला 1 नंबर पिन में, ठीक है, 1 नंबर पिन में सी इन, कोई बात नहीं, तुम 1 और 2 सिमिलर है। यहाँ पे क्या किया, 2 नंबर में, ठीक है, 2 नंबर में एक्सक्लूसिव और गेट का आउटपुट दिया, 1 नंबर में सी इन दिया। सो ये बराबर है। तुम किसी को इनपुट में किसी को इनपुट दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखो ये 1 नंबर में सी इन दिया, लेकिन ये क्या किया, 2 नंबर में सी इन दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम ऑल्टर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम, आउटपुट का कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम टू सेम होगा, क्योंकि ए एंड बी 1 एंड 2 बोथ आर इनपुट है। तो दुई में तुम क्या दिया, 2 में सी इन दिया, तुम 1 नंबर में भी सी इन दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो ए एक्सक्लूसिव और बी था, ये 2 नंबर में भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ ये सर्किट में क्या किया, 1 नंबर में ये ए एक्सक्लूसिव और बी दे दिया, और 2 नंबर में सी इन दे दिया। लेकिन सर्किट में थोड़ा उल्टा करा, यहाँ पे 1 नंबर जो ऊपर वाला 1 नंबर है, 1 नंबर में सी इन, 2 नंबर में ए एक्सक्लूसिव और बी दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम 1 नंबर में भी सी इन दे सकते हो, और 2 नंबर में ए एक्सक्लूसिव भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उल्टा भी हो सकता है, ये दिक्कत की बात नहीं है। चलो, तो ये क्या हुआ, 1 1 2 में इनपुट आ गया। सो 3 नंबर में फास्ट गेट का आउटपुट मिल गया। देखो ये जो 3 नंबर है, 3 नंबर में ये आउटपुट मिल गया, ये कहाँ गया, देखो 3 में जो आउटपुट मिल गया वो कहाँ गया, देखो और गेट में गया, और गेट में जो इनपुट है वहां पे चला गया। तो देखो इसका जो आउटपुट है 3 नंबर में वो कहाँ गया, और गेट में, और गेट का इनपुट में चला गया। देखो वो रख, कनेक्ट करके रखो। नाउ देखो वो दूसरा जो एन गेट है उसका क्या क्या इनपुट है, ए एन बी है, ए एन बी उसका इनपुट है। चलो यहाँ पे देखते हैं, ये जो दूसरा एन गेट है उसका 4 5 में, 4 5 तुम्हारा इनपुट है, 4 में देखो क्या गया, ए गया, 5 में क्या गया, बी गया। तो देखो ए बी 4 5 में चला गया। तो 6 नंबर में तुम्हारा क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, वो कहाँ गया, देखो वो एयर गेट और गेट का दूसरा इनपुट में चला गया। तो देखो यहाँ पे इसका जो आउटपुट है सेकेंड गेट का, एन गेट का जो आउटपुट है वो कहाँ गया, देखो और गेट का इनपुट में चला गया। तो दोनों का दोनों आउटपुट, एन गेट का आउटपुट वो और गेट का 2 इनपुट में चला गया। दोनों का दोनों आउटपुट ऑफ द एन गेट दैट विल गो टू द इनपुट टू द और गेट्स। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये और गेट का आउटपुट है 3 नंबर, वो कहाँ गया, और गेट का इनपुट में चला गया। 6 नंबर भी और दूसरा और गेट का आउटपुट में है, वो भी इनपुट में चला गया, किसका ना, और गेट का इनपुट में चला गया। तो फाइनली 3 में जो मिल रहा है वो तुम्हारा कैरी आउट है। ये और गेट का जो फाइनली आउटपुट है वो तुम्हारा और गेट में चला गया। तो देखो यहाँ पे क्या मिलता है, ये जो और गेट का आउटपुट है सी आउट,
ये तुम्हारा फाइनल आउटपुट है। 1 2 3 में जो मिलता है और गेट का 3 नंबर पिन में जो मिलता है वो सी आउट है। तो देखो यहाँ पे 3 नंबर में जो मिलता है वो सी आउट है। तो ये ब्यूटीफुल सर्किट है। इफ यू वांट्स अंडरस्टैंड it will give you lots of interest if you once understood the circuitry, the internal circuitry, that is the internal circuitry. And he asked me a good question, how they are interconnected, because that thing you have to understand to make the circuit in in your hand. When you go for offline connection, offline class, then you will get that chance. Definitely you will get that chance. Otherwise you have to keep, if you want to do still at your home, so I can give you some suggestion. You bring one breadboard, it will take hardly 50 rupees, and you purchase all these ICs, hardly ये 20 rupees लगेगा, ठीक है। उसके साथ 1 DC बैटरी, 5 वोल्ट का बैटरी, ओके, and 2 LEDs, 2 or 5 LEDs, okay, and few wires, jumper wires. You collect all these things, definitely I can manage you. You can do this digital lab in your hand at your home. If you have interest, you can collect all these things. I can give you the list of the equipment or the discrete components. So you purchase those ones if those are available, and you can start your digital electronics lab in your hand at your home. I can help you. सर बोलो। सर ये जो आप वोल्टेज सोर्स जो डाले हैं ऊपर सप्लाई, ये वाला, हाँ सर ऊपर वाला, हाँ वाला बोलो। तो ये सर सिर्फ 14 में ही डालने से चलता है या किसी हाँ, और से किसी और है, में डाल सकते हैं? 14 से मैंने जो बोला, यू हैव टू कीप इन माइंड वेरी क्लियरली 14 नंबर पिन, ठीक है। डिजिटल आईसी में 74 जो सीरीज होता है, 14 Yes, number sir. pin dedicated for your power supply. Keep in mind, anybody can ask you, give prompt answer. 14 number pin is dedicated for power supply. 7 number pin is dedicated for ground. So देखो यहाँ पे और गेट का 7 नंबर 7 नंबर 7 नंबर all are देखो क्या है, ग्राउंडेड है। और 14 नंबर पिन देखो 14 14 14, ये जो है ग्राउंड पोटेंशियल। So that is also good question. I need that question, that sort of question. I never tell you that is a silly questions. All the questions are important. All the questions are important. Okay, so I am giving full support you. You can ask me the questions. Until unless you are raising questions, this teaching procedure cannot be completed. Okay, so if you any sort of doubt, you can ask me. I am giving you full permission. Okay. सर और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ, sure. Why not? Why not? Any sort of questions. सर ये जो इनपुट डाले हैं इस साइड से नीचे से, हाँ, अगर ये ऊपर वाला एबीसी इन का बोल रहे हो क्या? एबीसी और सी इन डाले हैं, हाँ हाँ हाँ, ठीक। ये सर तो ऊपर से भी डालते और वोल्टेज सोर्स को निकाल देते तो क्या हो जाएगा? तो कहाँ डालोगे बोलो? ऊपर में सर जिसमें दिया हुआ और गेट दिया हुआ ना सर, और गेट, एंड गेट और हाँ, और गेट, हाँ हाँ, तो इसमें देखो सेम तुम, कनेक्शन, हाँ हाँ, सेम ए बी नीचे सी वो ऊपर। इनका तुम इधर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो कनेक्शन है वो फिक्स्ड है। ए बी सी का पोजीशन तुम इधर भी कोई भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये 1 नंबर 2 नंबर इनपुट ही होगा, डेडिकेटेड फॉर 1 and 2 इनपुट 3 आउटपुट ऑलवेज। ये जो एंड गेट है 1 2 इनपुट होगा 3 आउटपुट होगा। तुम नहीं बना सकते हो 2 3 का इनपुट, 3 का इनपुट और 2 का इनपुट और 1 का आउटपुट, ये कभी भी नहीं हो सकता। इफ यू डू सो, योर IC will be burned out, that will be destroyed, that will be lost, that will be damaged. Okay, so that's why I am telling you, देखो जो नॉच है, नॉच को तुम लेफ्ट साइड में रखोगे, नॉच को तुम राइट साइड में रखोगे तो क्या होगा, वो उल्टा हो जाएगा, होगा कि नहीं? ये 14 नंबर क्या होगा, यहाँ चला जाएगा, 7 नंबर 14 नंबर में चला जाएगा, इसलिए गड़बड़ हो जाएगा। दैट इज ऑल्सो वन इम्पोर्टेंट टॉक। ये नॉच जो है, इसको नॉच कहता है। आई डोंट हैव IC राइट नाउ, घर में नहीं है, मैं नहीं तो दिखाता हूँ तुम लोगों का। ये नॉच लेफ्ट में ही होना चाहिए भाई,
और जो ए बी सी क्या है, ए बी सी तुम इधर भी रख सकते हो, अपर वाला में ए बी सी इन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पावर सप्लाई को तुम इधर भी रख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 14 नंबर पिन में ही पावर सप्लाई देना है +5 वोल्ट, और 7 नंबर में भी ग्राउंड देना चाहिए, ठीक है। वो क्लियर हुआ कि नहीं बोलो। लेकिन तुम ये जो है, ये पावर सप्लाई को तुम ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पावर सप्लाई ऑलवेज गिविंग +5 वोल्ट, ओके, ऑलवेज कांस्टेंट 5 वोल्ट। सो 14 नंबर पिन देखो, वीसीसी वीसीसी लिख के रखा है, वीसीसी, और 7 ग्राउंड लिखा है, बाकी कोई लिखा नहीं है। बाकी जो है इनपुट एंड आउटपुट है, 1 2 इनपुट होगा, 3 आउटपुट होगा, 4 5 इनपुट होगा, 6 आउटपुट होगा। लेकिन नॉर गेट का थोड़ा अलग है, नॉर गेट का अलग है, तो फिर जब नॉर गेट हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे, नॉर गेट का समथिंग दिखाएंगे। और किसी गेट में इनपुट आउटपुट कॉम्बिनेशन सेम है, पहला एक इनपुट होगा, ठीक है, 1 2 इनपुट होगा, 3 आउटपुट। बोलो, और कोई डाउट तो